गए एक भैया जी के पास। भैया जी के पास में गए तो भैया जी कहने लगे, हम आपको चंदा नहीं दे सकते, आप लोग चीटिंग करते हैं। पिछली बार 551 रुपए लेकर गए थे। हाँ हाँ। और करके गए थे कि गणपति का मूर्ति बिठाएंगे। हाँ हाँ। हमने 10 के 10 दिन देखा गणपति का मूर्ति खड़ा के खड़ा था। आप चीटिंग करते हैं। दासा, आज मैं बहुत खुश हूँ यार। देख रहा हूँ। पैसे के आ गए तेरे पास साले, औकात भूल गया आपने। कल तक बोलता था जीजा, आज बोलता है दासा। I'm sorry। अरे बात बता, 2 लाख रुपए का तू करेगा क्या? एक काम करूंगा, वो रिलायंस कंपनी का मालिक कौन है? हाँ, अनिल अपना, उसके साथ पार्टनरशिप कर लो क्या? कर लो। वड़ा पाव की दुकान लगाऊंगा, रिलायंस वड़ा पाव सेंटर। थोड़ा मेहनत उसकी, पैसा मेरा। अरे इसे भी देख ले। अबे भाग यहाँ से साला, अमीर लोगों के बीच सो रहे हैं जब हमारे साथ कोई बैठने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, गरीब कहीं के। 2 लाख रुपए हैं तेरे पास। हाँ। अबे तो अनिल के संग पार्टनरशिप करने की क्या जरूरत है? तो खुद का शॉपिंग मॉल खोल लेंगे। अपने पास जमीन कहाँ है शॉपिंग मॉल बनाने के लिए? जमीन ही जमीन है, जमीन है। ये जमीन और क्या? एड़ा, ये जमीन तो सरकार की है। अबे सरकार भी तो अपनी है। हाँ? नहीं, वोट कौन देता है? हाँ? तू आइडिया बना, मैं सरकार से बात कर लूंगा। मतलब ये है हाँ? कि मेरी शॉपिंग मॉल की बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। हाँ, देख, उसमें रहेंगी बहुत सारी दुकानें। करेक्ट। सबसे पहली दुकान रहेगी ज्वेलरी। यस। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू। ओके। स्पोर्ट्स वियर। ओके। और सबसे कोने में रहेगी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान। हाँ, प्लाज्मा टीवी। यहाँ प्रॉब्लम है। हाँ? क्या प्रॉब्लम है वहाँ? अबे वो चंदू चोर है ना, अपना पड़ोसी। हाँ, 11 मुल्कों के हवलदार ढूंढ रहे उसे। 24 केस कर चुका है सक्सेसफुली। हाँ? चोरी करने की कोशिश के। हाँ। कल मिला था। हाँ। कह रहा था सिल्वर जुबली मनाऊंगा। उसके सर पे ये बोतल मारूंगा मैं। करने नहीं दूंगा मैं। मैंने टीवी नहीं चुराया। पूछिए ये कैसे पता चला कि हम टीवी की चोरी के बारे में पूछ रहे हैं? साले, प्लाज्मा टीवी चोरी करेगा तेरी। यार ये तो बता, ये प्लाज्मा था किधर? अबे दुकान में। और दुकान किधर है? अबे शॉपिंग मॉल में। शॉपिंग मॉल किधर है? तेरी चोर साले, मैदान में। मैदान में? मैदान तो खाली है, कुछ भी नहीं है इधर। करेक्ट है भाई, सॉरी भाई। लाला, मेरे को एक आइडिया हो रहा है। अरे कहाँ पर भैया? हाँ तो मैं तो वहीं खड़ा हूँ। फोन से कान हटाएगा तो दिखेगा ना यार। गली नंबर 4 चोर बाजार, आगे से दाएं। सलाम वालेकुम अनिल भाई। वालेकुम, क्या हाल है? बोल। लाल, मिस्टर लाल, एमडी उर्फ चेयरमैन ऑफ A1 टूर्स एंड ट्रैवल्स। मैंने तो कार्ड भी छपवा लिया है, ये देखिए। सर मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी बस बनाऊं जिसमें एक एयर कंडीशन हो, एक कमाल की ग्राहकों के लिए सुविधा हो, हमारे पैसेंजर खुश हो, खिड़कियाँ ठीक हो, सीटें ठीक हो। मैं एक्चुअली टायर के ऊपर महल खड़ा करना चाहता हूँ। पैसा लाया? पैसे की इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, साथ ही में लाया हूँ, कैश लाया हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप देख लीजिए जरा, ऐसी चीज हमको दें ताकि उससे ऐसी बस बने कि हमारे पास जो भी ग्राहक आए, जो भी पैसेंजर आए, वो बाहर निकल के हमारी बस की तारीफ ही करे, बस।
भगवान जी, आज आप फेस टू फेस मिल गए तो सोचा पर्सनली दिल की बात बोल दूं। वो क्या है, आजकल फ्लॉप फिल्म के हीरो की वजह से और हिट सीरियल के प्रोड्यूसर की वजह से आपसे मिलना ही मुश्किल हो गया है। ये लंबी लंबी लाइन होती है। नहीं 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 नहीं, किसी फिल्म स्टार की तरह मैं आपसे कोई ये नहीं कहूंगा कि आज खुश तो बहुत हो गया आप। हाय, ये नहीं कहूंगा मैं आपके सामने। मैं राजेश खन्ना साहब की तरह ये नहीं कहूंगा, हे भगवान किसी को मुंह मत दे, मुंह देता है तो पेट मत दे, पेट देता है, ऐसा कुछ नहीं कहूंगा भगवान। मैं तो सीधा साधा अदनान सामी की तरह ये कहूंगा, ऐसे वैसों को दिया है, कैसे कैसों को दिया। कैसे कैसे से मतलब वो शाहिद कपूर को आपने करीना कपूर दे दी। मुझे करीना कपूर नहीं चाहिए, मुझे मेरा करियर चाहिए। मुझे करियर से याद आया, अरे दासा हाँ? तूने बस नहीं दिखाई अभी तक? अबे बस आई कहाँ है अभी तक? हाँ? अरे यार बस एकदम करेक्ट है, कंडक्टर करेक्ट होना चाहिए बस। कंडक्टर भी एकदम करेक्ट है, बस प्रभु की कृपा हो जाए, मुझे सवारियां भी करेक्ट मिल जाए तो मजा आ जाए सफर का। नहीं पता हमको। बोल, नहीं पता हमको। बोल, ना मुंह खोल दे, तुझे ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। अरे मारते मारते तो अब हम भी थक गया है। बता बाबा की दारुण लोकेशन। এদিকে কি গুড নাইট গুড মর্নিং कुछ पता ही नहीं चल रहा सी। ये कैमरा क्या है? ক্যামেরা সোনি দিকে আছে বাবা, বাকি কিন্তু আমি দেখছি ই মুভ ওপেন করবে না করবে তোমার ওপেন হার্ট সার্জারি जरूर हो जाবে बाबा। तुसी कुछ लिखते काय पड़ी ना, ब्लड प्रेशर हाई हो जावे एंड तुसी विद कमीज कब्रिस्तान विच। तो हमारा बेइज्जती रिकॉर्ड करके आज तक चैनल में भेजेगा तुम? আরে ছাড়ো বাবা, তুমি আমি पंजाब बंगाल टेरिटरी सुपर हिट, আমি फेमस हो जावे। बहुत बहुत स्मार्ट है। तुमको बोला गधा, गधा नहीं है तुम। आई क्या कुछ गधा दादा আমি গধা নেই, গধের পুত্র দাদা। এই ফোন বজলাম, তুই ফোন চাকো আসি अन्नू चाटते हैं। हाउ डू यू फील सामा? खाया क्या रात में, मछली खाया कि मार खाया? पहले चलता है मेरा डंडा, फिर आता है दुनिया का फंडा। उस बुड्ढे की हलक से उसकी जबान हिली क्या? नहीं सर। देखो, मरने से पहले उसकी जबान खोलनी चाहिए, उसको बोलना चाहिए, नहीं तो तुम लोगों के मरने का वक्त करीब आ जाएगा, समझे? हाँ। मार खाएगा। बाबा की करची करची की बोल दे, समझा ना, करची बोल। ओए बाबा जे एम मर गया ना ते अपन दोनों बुझते पड़ी ना बाबा तुम्हें। थैंक यू बोलो, थैंक यू। I don't know. अमावस की रात थी। प्रियंका अपनी शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए अपने पति के साथ अपनी पुरखों की हवेली झंझावट में आई थी। प्रियंका अपने रूम में थी, संजय उसके लिए खाने का इंतजाम करने के लिए कहीं गया हुआ था। तभी प्रियंका ने देखा कुछ जूतों की आवाज गैलरी से आ रही थी। ठक 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 ठक, जैसे जूते नजदीक आ रहे थे, आवाज बढ़ती जा रही थी। ठक 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 ठक। प्रियंका ने सोचा कि शायद उसका पति आया है। प्रियंका जल्दी से भागी, मगर क्या वहाँ दूर दूर तक संजय नहीं था, न गैलरी में न बालकनी में, कहीं नहीं था। प्रियंका के होश उड़ गए, प्रियंका के होठ सूखने लगे। प्रियंका को प्यास लग गई। प्रियंका बाथरूम की ओर दौड़ी, बाथरूम का दरवाजा खोला, तभी 40-50 चमगादड़ प्रियंका घबराई नहीं। प्रियंका अंदर पहुंची, उसने देखा कि बाथरूम का बल्ब मुरझाया हुआ सा, रोया सा जल रहा था, जलने की कोशिश कर रहा था। प्रियंका ने नल को देखा, नल ने प्रियंका को देखा, मानो नल जानबूझ के मासूम ढंग से यूं खड़ा था। प्रियंका को मालूम नहीं था जो कि ऊपर शावर है या फव्वारा है। वो प्रियंका को देख रहा था ऐसे। शावर की और नल की अंडरस्टैंडिंग थी। जब नल से पानी टपकता था, शावर रुका रहता था। जब शावर से पानी की बूंद गिरती थी, तब नल रुका रहता था। नल से पानी ऐसे आता था। और शावर, नल, शावर। प्रियंका ने मासूमियत के साथ जैसे ही टैप को ऑन किया, टैप से आवाज आई।
प्रियंका घबरा गई। प्रियंका बाथरूम से निकल के बेडरूम की ओर भागी। बेडरूम में से जो कुछ देखा, प्रियंका के होश उड़ गए। मछलियां हवा में घबराई हुई इस तरह विचरण कर रही थी। भाई साहब, क्या है? मुर्दा घर कहाँ है? वो सीधे जाओ, वहां से दाहिने। पहली बार आए हो क्या? पहली बार आया था तो मुंह सफेद चादर से ढका था। सब ठीक हो जाएगा। मतलब ये पहली बार आया था तो पोस्टमार्टम रूम के पीछे तूने कब्रिस्तान देखा है? वहां पर मोटी कब्र है। उस कब्र के ऊपर एक मुच्छड़ बैठा रहता है। मैंने उससे कहा, तू इस कब्र के ऊपर बैठता है, तुझे डर नहीं लगता? वो बोला, डरने की क्या बात है, मैं इस कब्र में रहता हूँ। गर्मी लगी, हवा खाने के लिए ऊपर आ गया। हॉस्पिटल से भाग गया? हाँ, मैंने फैसला कर लिया, नौकरी छोड़ दूंगा। मैं लोगों से जा के मिलूंगा, किसी किसी लोगों से मिलूंगा, उन्हें ऑब्जर्व करूंगा, उनके कैरेक्टर्स को कहानी में पिरो के मैं दुनिया के सामने हंगामा खड़ा कर दूंगा। मैं चाहता हूँ लोग मुझे एक बड़े लेखक के रूप में याद करें। बैजनाथ यादव बनारसी, जुम्मन मियां लखनवी, मारकंडे पांडे। वाह वाह, मारकंडे पांडे सर, क्या बात है। आपने मुझे बुलाया? हाँ, वो कॉफी का कितना हुआ? 50 रुपया। 50 रुपया हुआ ना? ये लो, ये रहा कॉफी का पैसा। सॉरी सर, छुट्टा नहीं है। अरे देख, तेरे पास होगा। 50 नहीं है, मेरे पास 100 है। अरे देखना है ना। हाँ, 100 है ना, 100 लेते ही 100 चलता है। 100 रुपए लीजिए। 50 रुपए आपकी कॉफी के, 50 रुपए आपके लिए टिप। पैसे मेरे और टिप तू दे रहा है? अरे यार, पैसे तेरे हैं तो क्या हुआ, इज्जत तो अपनी है। मैं पोजीशन के हिसाब से टिप देता हूँ। लेकिन तू नाराज क्यों रहा? तेरे को कॉफी और पिलाता हूँ। वेटर। नहीं, मैं तो चला। मुझे नहीं पीनी तेरी दोस्त है। ए चिंदी चोर, वेटर। यस सर। ला 100 रुपए दे। कौन से सर? अरे अभी दिए थे ना वो। कौन से पूछ रहा है? 50 रुपए हुए ना कॉफी के? यस सर। ये ले 50 रुपए।